आज एलाइडली अगेन खान साहब से मुतालिक एक लीक आई जिसके ऊपर खान साहब का रद्द-ए-अमल आ गया कि पूरे का पूरा साइफर आप लीक कर दें, मैं तो उसके लिए भी तैयार हूं। तो सबसे पहले इनिशियल आपका रिस्पांस इसके ऊपर और सिचुएशन किस तरफ जा रही है? मैं हाफिज साहब से तो जैद साहब को मैं बिल्कुल नहीं सुनती, इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट करेंगे तो प्लीज उनकी आवाज क्लियर कर। अच्छा, सिर्फ इसमें जो रिस्पांस ये है कि बहुत शुक्रिया जी जिन्होंने ये ऑडियो लीक की है। वही खान साहब वाली बात है, अच्छा था पूरा साइफर ही लीक कर देते, पूरा आवाम के सामने ही आ जाता कि है क्या। अगेन बात वही है, 4 लाइनों में इसका जवाब यही है कि साइफर एक रियलिटी थी जिसे कल तक ये पूरे ये जो पीडीएम की जमातें हैं और इनके हामी दानिश्वर और सो कॉल जो मीडिया सेल्स हैं वो क्या कहते थे, आपको याद नहीं है वो क्या कहते थे? वो तो कहते थे इमरान खान झूठ बोल रहा है, इमरान खान ने तो एक पर्चा लहरा दिया है, इमरान खान तो जलसे में खड़े होकर जो बात करे वो तो है ही गलत, हुकूमत जाने के डर से ये ऐसी बात करे। तो सबने देखा कि साइफर एक रियलिटी है और आज जिस तरह से ऑडियो लीक्स वही लोग ट्वीट कर रहे हैं, तो पहले तो उन्हीं से सवाल होना चाहिए कि या अब आप सहाफत छोड़ दे, क्योंकि आप तो ये कहते थे ये तो सच्चा है ही नहीं। अब ये तो पता चल गया कि साइफर आया था, मुल्क को धमकी लगी थी, मुल्क के वजीर आजम को हटाने की कोशिश हुई थी और कहा किसको जा रहा था। अब ये भी पूछ लेना चाहिए लगे हाथों, जैसे तो जीसी यूनिवर्सिटी में तो नारे भी लग गए थे कि न्यूट्रल्स ने को कहा गया था, मुखातिब किया गया था और कहा गया था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जो यहाँ पर हमारे वजीर आजम साहब हैं उनको हटाएं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, मुल्क के वजीर आजम इमरान खान थे तो साइफर उनसे छुपाया क्यों गया? और उस केस के अंदर बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि एम्बेसडर ने मिनट्स ऑफ मीटिंग इन द फॉर्म ऑफ साइफर जब यहाँ पर भेजे तो उसकी कॉपी होल्ड करने के लिए एम्बेसडर से फॉरेन सेक्रेटरी से और फॉरेन मिनिस्टर को बैठना पड़ा और देखना पड़ा कि मुल्क के वजीर आजम के अगेंस्ट, मुल्क के अगेंस्ट क्या साजिश हो रही है यहाँ पर। ये तो अवाम के सामने आ गया सब कुछ। फिर ये जो कहते थे अमेरिका से ताल्लुकात इमरान खान खराब करना चाहते हैं और कुछ दिनों से ये बयानियां बना रहे थे कि इमरान खान अब अमेरिका से ताल्लुकात अपने सही करें, तो बात सिर्फ इतनी है कि खान साहब तब भी सफारती रवायात को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका का नाम नहीं लेना चाहते थे और ये उस ऑडियो से जाहिर हुआ। बाद में जाहिर है वो जिस तरह से चीज़ें हुई एक उनके मुंह से निकल गया और उनको आगे जाकर ये अमेरिकी साजिश का बयानिया चल गया। अवाम जो बातें पूछना चाहती है, अवाम ये पूछना चाहती है 9 अप्रैल से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के टेबल के ऊपर उस साइफर की कॉपी मौजूद है, क्यों तहकीकात नहीं कराते, क्यों ओपन हियरिंग नहीं करते? कल जो आपके वजीर आजम साहब हैं उन्होंने इस साजिश को क्या हंस के टाल दिया था। मैं तो रूस के वजीर आजम से मिला, उन्होंने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा, तो ये कोई साजिश है? मतलब ये दिस इज द कैजुअल एटीट्यूड कि पाकिस्तान के साथ इन 6 महीनों के अंदर क्या हो गया, हम कहाँ से कहाँ पर पहुँच गए। तो जिसने भी ये ऑडियो लीक की है, जो जाहिर है हमें पता चल रहा है सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी तो वजीर आजम हाउस के मीडिया कोऑर्डिनेटर ने की है, क्योंकि मीडिया कोऑर्डिनेटर ने इसको रिलीज किया है, तो उस पे लगाएं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, वजीर आजम पे लगाएं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जिससे ये डराते रहे थे कि जी इमरान खान तो साइफर रिलीज। आलिया मैं आपको मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को कराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। आई है टैक्सी कैश। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक पे जरूर क्लिक कीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।